आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। आज का वीडियो बनाया जा रहा है। मैं पहले भी इस कॉन्सेप्ट पर वीडियो बना चुका हूँ कि माला पे जाप किस प्रकार से किया जाए, माला का संस्कार किस प्रकार हुआ जाता है, किस प्रकार संस्कार होता है माला का, और उसके बाद माला किस प्रकार कार्य करती है। जो भी हम मंत्र जाप करते हैं, जो साधनाएं करते हैं, अगर हमारी माला सिद्ध है, अगर हमारी माला पूर्ण है, उसका संस्कार हो चुका है, तो ही वो कार्य करेगी। अन्यथा पानी में डंडा मारने से पानी फटेगा नहीं। लोग कहते हैं हमने इतने जाप कर लिए, इतने जाप कर लिए, लाखों जाप, 1 लाख जाप, 10 लाख जाप कर लिया, जाप फलित नहीं हो रहा। जिस मंत्र की हम साधना कर रहे हैं वो मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा, या जो सिद्धि हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो सिद्धि प्राप्त हमें नहीं हो रही। उसका कारण है, कारण क्या है? बिना गुरु के ज्ञान। आपने सुना, किसी ने बता दिया, मंत्र दे दिया, आपने उठाई माला और चट 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 शुरू कर दिया, तो कुछ नहीं होगा। पानी में डंडा मारने से पानी फटेगा नहीं, पानी में डंडा मारने से पानी फटेगा नहीं। तो हमने पहले भी वीडियो डाल रखी हैं, माला का संस्कार किस प्रकार से होता है, माला का मंत्र जाप किस प्रकार से होता है, माला चेतन कैसे होती है, वो सब वीडियो डाली हुई है हमारी, चाहे तो आप देख सकते हैं। अब माला चेतन होने के बाद कार्य कैसे करती है, मुझे नहीं लगता किसी ने दिखाया होगा। हम आपको दिखाएंगे माला चेतन होने के बाद कार्य किस प्रकार से करती है। बाकी बात बाद में, पहले आपको प्रमाण सहित दिखाएंगे कि माला चेतन होने के बाद किस प्रकार से कार्य करती है, वो दिखाएंगे हम आपको। अब आप ये देखिए, ये मुंडमाल है, ये साधारण मुंडमाल है, पर अभिमंत्रित है, संस्कार हो चुका है इस माल का, इस माला का संस्कार हो चुका है, अभिमंत्रित है और दीक्षित है। ये माला उग्र शक्तियों के लिए हम कोई उपासना करते हैं या किसी उग्र शक्ति का आह्वान करते हैं, तब ये मुंडमाल हम इस्तेमाल में लाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग मालाएं होती हैं, अलग अलग शक्तियों के लिए, अलग अलग साधनाओं के लिए। तो ये मुंडमाल का मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मुंडमाल भारी होती है। ये असली मुंड की माल नहीं है, भले किसी के हड्डी की माला नहीं है, लेकिन ये प्लास्टिक की समझ लो या किसी पत्थर से बनी होती है, लेकिन इसमें भी हम इसको चेतन कर सकते हैं। चेतन करने का मतलब ये है कि आप कोई भी मूर्ति स्थापना घर में कर रहे हैं, बहुत डीप बात बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। आपने घर में किसी भी भगवान की किसी मूर्ति ले आए आप, वो तांबे की है, पीतल की है, अष्टधातु की है, वो तब तक कार्य नहीं करती जब तक उसका पूरा संस्कार नहीं होता। माला को जो भी हम मूर्ति लेके आते हैं, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते वो चेतन नहीं होती। उसी प्रकार से आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी माला होनी चाहिए, जब तक उसको आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे वो कार्य नहीं करेगी। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में माला कार्य कैसे करती है वो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। यहाँ देखिए, हाथ और यहाँ तक दिखाओ। अब ये दिखाओ, ऊपर हाथ दिखाओ, यहाँ से मेरा हाथ पूरा स्थिर है, माला पूरी आ रही है। अब ये माला पूरी स्थिर है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य क्या है, आप मेरा हाथ देखिए, मेरा हाथ बिल्कुल हिलेगा नहीं, इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसमें कोई हाथ की सफाई नहीं है। हाथ मेरा स्थिर है और माला आदेश पे चलेगी, जिस प्रकार से हम कहेंगे उस प्रकार से माला चलेगी।
अगर ये प्राण प्रतिष्ठा माला है तो चलिए आह्वान कर रहे हैं आपका। घूम के दिखाइए, पूरा पूरा घूमे, पूरा घूमे गोल में, और चलें, और चलें, और चलें, और चलें, और चलें, और ज़ोर से, और ज़ोर से चलें, और ज़ोर से चलें, और ज़ोर से चलें, पूरा चलें, पूरा चलें, मेरी तरफ आएं, मेरी तरफ आएं, मेरी तरफ आएं, और आएं, और ज़ोर से, और ज़ोर से, और ज़ोर से, और ज़ोर से, स्थिर हो जाएं, 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 बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। ऊपर से दिखाओ दोबारा हाथ की तरफ से। अब ये माला पूरी स्थिर है, हाथ पे रखो फोकस। अब ये माला पूरी स्थिर है। अब ये माला फिर दोबारा चलेगी अगर ये प्राण प्रतिष्ठा है इसके अंदर तो। थोड़ा पीछे रहो, दूर से दिखाओ सिर्फ हाथ, और माला दिखाई देनी चाहिए। दोबारा घूमिए, दोबारा चलिए, गोल घूमिए, अपने आप चलिए, और चलिए, और घूम के आइए, और चलिए, और चलिए, और चलिए, पूरा घूमिए, और ज़ोर से, और ज़ोर से, और ज़ोर से, और ज़ोर से, पूरा घूमिए, पूरा घूमिए, मेरी तरफ आइए, 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 स्थिर हो जाइए, स्थिर हो जाइए, स्थिर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। बहुत कृपा है, आपने हमारा साथ दिया, आपका अभिवादन है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी प्रकार हमारा साथ देते रहिए। जय माता दी। रुकिए, ये हमने दिखाया आपको कि माला चेतन होने के बाद किस प्रकार से कार्य करती है। इस प्रकार से अगर आप जो भी साधक हैं, जो भी चाहते हैं कि इस प्रकार से करें, सबसे पहले माला का सिद्धांत होता है कि आपको माला चेतन करनी है। किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हैं आप, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसी तरह का प्रकार से माला की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें प्राण डाले जाते हैं। उसके बाद आप जो लोग 1.25 लाख जाप करते हैं, हम सिर्फ 125 जाप करते हैं, उसका फल हमें उतना मिल जाता है, आपको भी मिल सकता है। दुनिया सिद्धि कर रही है, 10 लाख, 1.25 लाख, 11 लाख जाप कर रही है, 10 लाख जाप कर रही है, रिजल्ट सिफर, जीरो, नहीं रिजल्ट आता। क्यों? मूल नहीं पता आपको, शुरुआत कैसे करनी है। माला दुनिया भर की माला बट रही है, रुद्राक्ष की माला है 0.0, ये फलाना ढिमकाना, लैबोरेटरी से वो प्रमाणित दी जाती हैं आपको, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब ये हमने माला चला के दिखाई आपको, ये अभिमंत्रित माला है, प्राण प्रतिष्ठित माला है, संस्कार हुआ है इस माला का, बीजी हुई माला है। इस प्रकार की एक माला नहीं है मेरे पास, 3-4 माला है जो अलग अलग कार्य में मैं लेके आता हूँ।
बाकी सारी माला हम नहीं दिखा सकते, कुछ माला हम गुप्त रखते हैं अपने पास, क्योंकि कुछ कारण है। लेकिन एक आपको मैंने डेमो दिखा दिया कि इस प्रकार से माला कार्य करती है। अब इसमें होता क्या है, जाप किया जाता है नॉर्मल माला पे, 10 लाख जाप कर लो, 0 रिजल्ट, 0। फिर आप लोग कहते हैं भैया साधना बताई किसी ने, हमने किया, हुआ नहीं। क्यों? आप मूल में उतरे ही नहीं हो, जड़ से आपने शुरू ही नहीं किया, आपकी माला सिद्ध नहीं है। जाप किस पे कर रहे हो? वो जाप आपका विफल हो जाता है। इसीलिए पहले, सबसे पहले आप मूल में उतरें। ये ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है और प्रैक्टिकली प्राप्त होता है। जब सिखाया जाता है तो उसको समझो, जो हम बताए, सिर्फ हम बताते हैं, उस चीज़ को आप देखते नहीं हो, समझते नहीं हो। हमने संस्कार का पहले ही बता चुका किस प्रकार से माला का संस्कार किया जाता है। जिन लोगों ने किया है उन्हें फल मिले हैं, रिजल्ट आया उनको। बाकी सब भगवती की इच्छा, महादेव की इच्छा। अगर आपको कुछ समझ आया हो इसके अंदर, अब कई लोग बोलेंगे ये मैंने हाथ हिलाया था या कोई ट्रिक करी थी मैंने, तो उन चूतियों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को कई चूतिया बोलेंगे, मुझे किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। प्रमाण मैं दे सकता हूँ, आ जाओ मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन किसी चूतिया को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है मेरे को। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे हो फारसी किया, हमने इशारा दे दिया, समझने वाले समझ गए होंगे। इस प्रकार से माला चेतन होती है। जब तक माला आपकी चेतन नहीं है पूर्णता, साधना मार्ग को भूल जाओ दूर दूर तक। थर्ड आई साधनाएं, थर्ड आई तो बहुत बड़ी चीज है। एक प्रेत सिद्ध नहीं होगा, प्रेत एक छोटी मोटी चुड़ैल सिद्ध नहीं होगी तुम्हारे से, और माला सिद्ध नहीं है तुम्हारे पास तो। बाकी तो उड़ते रहो, जो मर्जी जहाँ जो बता रहा हो करते रहो। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।